तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन में एक और पॉइंट आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम इत्मीनान से इस चैप्टर का आगे वाला पॉइंट, आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैं इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उसको और थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आगे जब समझाऊं तो कोई प्रॉब्लम मत हो। ठीक है भाई, तो देखो ये आखिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। प्यारे बच्चों, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट मतलब बिंदु बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, जैसे कि प्यारे बच्चों मेरे पास कार्बन है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। इसका मतलब इस कार्बन के पास कक्षाएं कितनी है भैया, कक्षाएं हैं सर 2। तो देखो मैं बना देता हूं इसी, ये पहली कक्षा और ये समझ जाओ दूसरी कक्षा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसके बीच में कौन है, नाभिक। तो देखो बच्चों, यहाँ पर परमाणु है, कार्बन है और कार्बन के पास पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। तो देखो यहाँ पर तो आपको पता है पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में 4, तो इतना डायग्राम वायग्राम कौन खींचते रहेगा सर। तो उसको ऐसा न लिख के हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, किसी भी परमाणु है जैसे कि कार्बन है, तो प्यारे बच्चों कार्बन, तो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, अच्छा बताओ कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के चारों ओर एक बिंदु के रूप में दर्शा देना। यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बिंदु कार्बन के चारों ओर मैं लगा दूंगा। तो एक बिंदु, दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु। इस प्रकार प्यारे बच्चों, चूंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन तत्व के सबसे चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको आगे चलकर पढ़ोगे बच्चों, इसी को लुईस संरचना बोलते हैं। लुईस संरचना क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि भैया एक लुईस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि भैया इन जो तत्व होता है, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को तुम बिंदु के रूप में दर्शाओ, तो आसान होगा इसको समझना। मैं इसको क्यों बता रहा हूं पता है, क्योंकि जब हम आगे बंध पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बहुत काम आएगा, तब आपको समझ में आएगा, हाँ भाई सर ने इसी कारण लुईस संरचना या फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बताया था, अब जाके हमारा काम आ रहा है। तो भैया ध्यान से सुनो, तो इस प्रकार बिंदु के रूप में दर्शाते हैं केवल बाहरी कक्षा को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, और एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। मतलब बताओ नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 है सर। इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 बिंदु बनाऊंगा। कितना बिंदु बनाएंगे, 5। बहुत ही सरल है सर ये तो, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उतने बिंदु बना दो भैया। तो यहाँ पर मैं 5 बिंदु बनाऊंगा, एक बिंदु, अच्छा कलर में बनाऊं क्या, ठीक है, तो कलर में बना देते हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु और ये 5 बिंदु। जितने इलेक्ट्रॉन भैया उतने बिंदु बनाएंगे जी, जिससे हमको पता चल जाएगा हाँ नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। उसी प्रकार प्यारे बच्चों कोई भी तत्व ले लो और उस तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उतने बिंदु बना दो, बात खत्म। इसी को लुईस संरचना बोलते हैं, जो कि आगे चल के आप पढ़ोगे 10वीं 11वीं में। फिलहाल के लिए अभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बस इस वीडियो में केवल इतना ही बच्चों, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।